वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरिपोव, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशकंद के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फ्राहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की PP रहनुमाओं को हिदायत। सदर ममलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर ममलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास है कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को खत लिखने का कहा है। बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा कि जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाजत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। ज़राए से खबरें चलाना और बिलमुशाफा मुलाकात में बहुत फ़र्क होता है। बानी ने कहा कि मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के अहदेदार बात करें। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा है, मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया टॉक। सारा गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। आज पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाए। दहशतगर्दी है, जो फसाद है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने की जरूरत है। जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पाँव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी और फसाद की ज़रूरत नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब। फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। पार्टीज आज भी हमारा वक्त कराची में ही है, वहाँ पे
महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने GDA के साथ भी मुलाकात की है, बाकी पार्टियों के साथ भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोर्ट केसेस में ताख़ीर हो रही है। ये किस चीज़ की लामत है? मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं है, हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ऑपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है, मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कानून की हुक्मरानी है ना मुल्क तरक्की कर रहा है, हुकूमत झूठ मूठ के बयान दे रही है, मसनूई तौर पर इस्तेहकाम की बात की जा रही है, मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। ऑपोजिशन जमातों को फजलुर रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज नहीं। सेनेटर शिबली फराज। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस, जुर्म की नौयत नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। स्टेटस देखना होगा कि मुलजिम आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है या सिविलियन है। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देख कर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने दलाइल में कहा कि फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन की हद तक नहीं। लेकिन अगर फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपका मुवक्किल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा कि कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकने असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अहम मैच बारिश की नजर। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच मनसूख, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश के बायस मैच का टॉस भी नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के ग्रुप बी में 3-3 पॉइंट्स हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 28 फरवरी को अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम 1 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। बारिश के बायस कौमी टीम का इस्लामाबाद में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन भी मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम ने इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करना थी। चैंपियंस ट्रॉफी में कल इंग्लैंड और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। अहम मैच कदाफी स्टेडियम में दिन 2 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए कल का मैच इंतहाई अहम। टीमों की कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। इंग्लिश टीम को धचका, बरतानवी बॉलर ब्राइडन कार्स इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। रेहान अहमद इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। इंग्लैंड क्रिकेट टीम दुनिया की अच्छी टीमों में से अहम है। मुस्बत माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलेंगे, उम्मीद है कि स्पिनर से सपोर्ट मिलेगी। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, हमारे पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, कल के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतज़िम जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफ़र राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का कोई इख्तियार नहीं है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात, मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। अरमगान की निशानदेही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीड नामी मनशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गिजरी में मनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए तफ्तीशी हुक्काम।
पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ अरमगान का सहूलतकार गिजरी थाने का पुलिस ऑफिसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जोमा 9:30 पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज़ के बाद अरमगान ने जोमा को फ़ोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ की। अरमगान ने जोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशंस। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज्यादा खर्चात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 79% से ज्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरीम नवाज ने कहा कि हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांट कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियास हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दरिया सिंध पर कोई नई नहर नहीं बन रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। नहरों के हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध की आवाम की मर्ज़ी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने नहर बनाने पर एतराज़ उठा दिया। शिकारपुर, कश्मौर और घोटकी में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। कंदकोट पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कंदकोट का दौरा। ज़ेर तामीर पुल के तामीराती कामों का जायज़ा।